दिल्ली के एक पुराने मकान में, जहां सालों से कोई नहीं रहता था, वहां एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था, क्योंकि उस कमरे में रखा था एक अजीब आईना। लोग कहते थे वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, सच दिखाता है। आरव अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आया। मां, ऊपर वाला कमरा मत खोलना, वो ठीक नहीं है। आरव हंसते हुए, मां, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। रात के 2 बजे अचानक आरव की नींद खुली। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज के बीच उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आहट आई। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रीक। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था। आरव आईने के पास गया, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में वह डरा हुआ था। आरव घबराकर, ये कैसे हो सकता है? आईने में उसका चेहरा अचानक बोलने लगा। आईना धीमी आवाज में, मैं तुम हूं। कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, और आईने में खड़ा वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। आरव कांपती आवाज में, ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम मैं नहीं हो। आईने वाला आरव धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करता है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। आईना फुसफुसाते हुए, सच से भाग सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है। आरव पीछे हटता है, लेकिन उसकी नजर आईने से हट ही नहीं रही। आरव को लगने लगा जैसे आईना उसे खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। आरव चिल्लाकर, मां, कोई है यहां? लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही गुम हो गई। आईने में खड़ा वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और अचानक उसका हाथ आईने के बाहर निकल आता है। आरव डर से जड़ हो गया। ये क्या है? ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां आरव की कलाई पकड़ लेती है। आईना भयावह हंसी के साथ, अब हमारी जगह बदलने का समय आ गया है। आरव पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ इंसानी नहीं थी। जैसे ही वो हाथ उसे खींचने लगता है, आरव की नजर कमरे के कोने में पड़े पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसमें वही आईना था, और उसके सामने खड़ा एक लड़का, लेकिन वो लड़का आरव नहीं था। आरव हैरान होकर, ये कौन है? आईने वाला चेहरा अचानक गुस्से में बदल जाता है। आईना गर्जन भरी आवाज में, उसे मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही आरव फोटो को गौर से देखता है, उसे सच समझ में आने लगता है। वो आईना सामान्य नहीं था, वो उन आत्माओं का घर था जो उसमें फंस जाती थीं, और अब उसकी बारी थी। आरव रोते हुए, नहीं, मैं यहां नहीं फंस सकता। अचानक उसे दादी की कही बात याद आती है, कुछ आईने सच नहीं दिखाते, वो तुम्हारी परछाई चुरा लेते हैं। आरव हिम्मत जुटाता है और पास पड़ी कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से आईने पर फेंक देता है। धड़ाम! आईना चटक जाता है, और एक डरावनी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। आईना चीखते हुए, तुमने हमें आजाद कर दिया। आईने के टूटते ही कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आता है, और अचानक सब शांत हो जाता है। आरव जमीन पर गिरा हुआ था, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे वो उठता है और टूटी हुई आईने के टुकड़ों में खुद को देखता है। इस बार उसका चेहरा डरा हुआ था, लेकिन एक टुकड़े में वो अब भी मुस्कुरा रहा था। कहानी जारी रहेगी।